हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MB वेल्थ यूट्यूब चैनल। MB वेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया सीरीज़। चलिए आप जानते हैं इंडिया में कब से इंश्योरेंस चालू हुआ है। एक्चुअली इंडिया में मोटा मोटी 1800 सेंचुरी में पहले अर्ली में इंश्योरेंस चालू हो गया था, इंश्योरेंस का बिजनेस। तो पहला जो कंपनी है इंडिया का फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो इंग्लिश कंपनी जो सेटअप किया था, उसका नाम है द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और पहला जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था, टेरिटॉन इंश्योरेंस कंपनी। और फर्स्ट इंडियन कंपनी जो कि 1870 में मुंबई में फॉर्म हुआ था, उसका नाम था बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। और सबसे पुराना ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो फाउंड हुआ था 1906 में, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि आज भी इंश्योरेंस बिजनेस में है। तो एक्चुअली 1912 में इंश्योरेंस कंपनी जो एक्ट, प्रोविडेंट फंड का जो एक्ट जो पास हुआ था, जो कि इस इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए चालू हुआ था। आप स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और एक्चुअली इंश्योरेंस एक्ट 1938 फर्स्ट लीगलाइज एक्ट था, जो कि इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। और बीच बीच में यही एक्ट चेंज होते आ रहा है। जो 1938 में जो एक्ट है वो भी एक्चुअली गवर्नमेंट इस एक्ट को अपॉइंट किए थे, और अभी से ये एक्ट इंश्योरेंस एक्ट चला आ रहा है। इंश्योरेंस जो नेशनलाइज हुआ था 1 सितंबर 1956 में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसको हम लोग जानते हैं LIC के नाम से, एक्चुअली तब LIC कंपनी स्टैब्लिश हुआ था। पहले 170 कंपनी था और 75 प्रोविडेंट सोसाइटी था। एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में थे, मतलब वो लोग लाइफ इंश्योरेंस करते थे। 1956 से 1999 तक अकेला LIC ऐसा कंपनी था जिसके पास राइट था लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को करने के लिए इंडिया में। 1972 में एक्चुअली जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसका नेशनलाइजेशन हुआ था। इसके पहले 106 कंपनी था जो कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करते थे। तो उसके बाद जो कंपनी फॉर्म हुआ उसका नाम था GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1993 में मल्होत्रा कमेटी सेटअप हुआ था, जो कि इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका डेवलपमेंट के लिए और चेंजेस वगैरह और कंट्रोलिंग के लिए एक कमेटी स्टैब्लिश किया गया था 1993 में, जो कि ये लोग रिपोर्ट सबमिट करते हैं 1994 में। 1997 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRA स्टैब्लिश हुआ था, और 1999 में पास हुआ था द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट। और 1999 में IRDA जो कि फॉर्म हुआ था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और 2000 साल में एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी में 2002 में इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों का कंट्रोलिंग आ गया था IRDA में। तो हम लोग बोल सकते हैं अप्रैल 2000 में IRDA को स्टैब्लिश किया गया था। बाद में इसका नाम चेंज हो गया है, नाम हो गया है IRDAI, जो कि 2014 में हुआ था। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं इंडिया में खाली एक ही इंश्योरेंस कंपनी है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब सरकारी कंपनी है, जिसका नाम है LICI, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एकमात्र गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और जितना भी कंपनी इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो सब नॉन गवर्नमेंट है, मतलब प्राइवेट कंपनी है। तो आप लोग देख सकते हैं इधर मोटा मोटी 23 तो कंपनी दिया गया है। इधर लेटेस्ट आप कंपनी चेक करने के लिए आप इंटरनेट सर्च कर सकते हैं। इस बुक्स में यही सब अब दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जितना भी कंपनी है इसमें एक ही कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो सरकारी है, और सब कंपनी आपका नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। और एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है पोस्टल इंश्योरेंस कंपनी। एक्चुअली जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये लोग भी लाइफ इंश्योरेंस सेल करते हैं, मगर जो रेगुलेटर है उसके अंडर में ये नहीं आता। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इधर कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए। एक है इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एक है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए आप समझते हैं इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें 5 हाउस दिखा रहा है, जो कि हाउस ओनर कंट्रीब्यूट कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम देके। मगर मान लीजिए किसी भी अगर घर में आग लग जाता है तो क्या करेगा इंश्योरेंस कंपनी, उसका क्लेम सेटल कर देगा, उसका जो नुकसान हुआ है वो भरपाई कर देगा। तो ऐसे ही इंश्योरेंस काम करता है। मान लीजिए किसी एरिया में 100 लोग रहता है, तो घर का 100 लोग अगर मान लीजिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा दे रहा है, अगर मेरे घर में कुछ आग लग जाता है तो उसका मैं कुछ आपको हिस्सा दे दूंगा जो आपका लॉस हुआ है।
तो इसी को एक बोल सकते हैं कॉम्पेंसेट करना। तो जितना भी आपका लॉस हो रहा है उसी अमाउंट को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटलमेंट के माध्यम से कॉम्पेंसेट करते हैं। तो जैसे आप मॉडल में देख रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो जिसका घर में आग लगा इसी को आप क्लेम सेटलमेंट दे रहे हैं। तो इसी का क्या करते, इसको बोलते हैं एक्चुअली पूलिंग बोलते हैं, पूलिंग ऑफ मनी। तो इंश्योरेंस क्या होता है, कुछ जो इंश्योरेंस कर लेना चाह रहे हैं तो लोग कुछ पैसा लेते पार्टी से, मतलब पार्टी लोग कंट्रीब्यूट करता है इंश्योरेंस को, कुछ पैसा देते हैं। तो उस पैसा को क्या करता है इंश्योरेंस कंपनी एज ए रिस्क प्रीमियम देके डिपॉजिट कर लेता है। तो क्या करता है कंपनी, अगर मान लीजिए आपका कुछ नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी उसी को पैसा थोड़ा थोड़ा करके जो कंट्रीब्यूट किया है इंश्योरेंस प्रीमियम होल्डर, तो उसी को एक बार में एक घर को सेटलमेंट करके मतलब पूरा पैसा दे देता है। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी वर्क करती है। चलिए जानते हैं इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है। तो पहले हम लोग देख सकते हैं जो चीज का इंश्योरेंस किया जाता है उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है, मतलब उसका एक वैल्यूएशन होता है। मान लीजिए कोई कार या बिल्डिंग हो गया, उसका वैल्यूएशन होता है। मान लीजिए जो नॉन फिजिकल आइटम है, लाइक कोई नेम हो गया, कोई प्रोडक्ट का नेम, ब्रांड नेम हो गया या गुडविल हो गया, तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। किसी का पर्सन का, अगर कोई मान लीजिए आँख, पाँव या कुछ बॉडी पार्ट जिसका उसका वैल्यूएबल पार्ट है, उसका भी इंश्योरेंस किया जाता है। जैसे बड़ा बड़ा स्पोर्ट्समैन, उसका लेग का, हाथ का, डिफरेंट टाइप उसका बॉडी पार्ट का इंश्योरेंस करता है। मान लीजिए उसका कोई अगर दिक्कत आता है, इंजरी हो जाता है, मान लीजिए वो खेल नहीं पाया जिंदगी भर, तो उसका जो भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करता है। जिसका एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है उसी का मतलब आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। अगर कोई इवेंट से किसी एसेट का कुछ लॉस होता है उसी को एक्चुअली रिस्क बोला जाता है। इसी को इंश्योरेंस के लैंग्वेज में प्रिल बोला जाता है। एक इंश्योरेंस में कहावत है पूलिंग, जो प्रिंसिपल और पूलिंग, मतलब अगर मान लीजिए कोई लोग कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी रिस्क को वेव अप करने के लिए, तो एक्चुअली इंश्योरेंस के लैंग्वेज में इसको बोला जाता है प्रीमियम, और जो पैसा कलेक्शन हो रहा है उसको बोला जाता है पूलिंग ऑफ फंड। इसमें सभी लोग का जो रिस्क है सिमिलर होता है, मतलब सबका जो लॉस होने वाला है वो सिमिलर टाइप का ही होता है। प्रील के वजह से जिसका लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट करने के लिए जो पूल फंड है वही यूज किया जाता है। एक्चुअली पूल फंड का एक्चुअल यूज है जो अनलकी पर्सन है जिसका कुछ लॉस हुआ है, अगर कोई सफर कर रहा है, कुछ एसेट लॉस हो गया, मान लीजिए उसका अगर मान लीजिए कोई गुजर जाता है, और मान लीजिए उसका कुछ एसेट जो उसका इंश्योरेंस करवाया था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसका जो कंपेंसेशन अमाउंट है वो पूलिंग फंड से लिया जाता है। और इसको कॉम्पेंसेट कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी। और लास्ट में हम लोग देखेंगे इंश्योर्ड पर्सन किसको बोला जाता है, जो एक्चुअली इंश्योर्ड करता है, जो स्कीम चल रहा है उसी में जो पार्टिसिपेट करता है तो उसको बोलते हैं इंश्योर्ड पर्सन। इसको एक्चुअली इंश्योर्ड बोला जाता है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड हम लोग और भी जानेंगे कैसे इंश्योरेंस का एग्जाम हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। आप लोग कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। इससे मेरा चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प होगा। थैंक यू।